खुद को संपूर्ण बनाएं। ऑडियो बुक चैप्टर 5, लक्ष्य निर्धारण और योजना। लक्ष्य निर्धारण और योजना वह नींव है जिन पर सफलता की मजबूत इमारत खड़ी होती है। बिना इनके हमारी मेहनत दिशाहीन हो जाती है। व्यक्तिगत विकास 3। स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण एक प्रभावी तरीका है जिससे हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और सुसंगत बना सकते हैं। स्मार्ट का अर्थ स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड। इस पद्धति के माध्यम से हम अपने लक्ष्यों को ठीक से परिभाषित कर सकते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट। एक विशिष्ट लक्ष्य स्पष्ट और सटीक होता है। इसे प्राप्त करने के लिए क्या, क्यों और कैसे के प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं अपना वजन कम करना चाहता हूँ के बजाय मैं 6 महीनों में 10 किलो वजन कम करना चाहता हूँ एक विशिष्ट लक्ष्य है। मेजरेबल, मापने योग्य। लक्ष्य को मापने योग्य होना चाहिए ताकि आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकें। मापने योग्य लक्ष्य आपको यह जानने में मदद करते हैं कि आपने कितनी प्रगति की है और कितनी अभी बाकी है। उदाहरण के लिए 10 किलो वजन कम करना मापने योग्य है क्योंकि इसे स्पष्ट रूप से मापा जा सकता है। अचीवेबल, आपका लक्ष्य यथार्थवादी और प्राप्य होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपका लक्ष्य आपके मौजूदा संसाधनों और क्षमताओं के भीतर है। उदाहरण के लिए 6 महीनों में 10 किलो वजन कम करना एक यथार्थवादी लक्ष्य हो सकता है, लेकिन 1 महीने में 10 किलो वजन कम करना संभवतः नहीं। रिलेवेंट, संबंधित। लक्ष्य आपके जीवन और आपके अन्य लक्ष्यों से संबंधित होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपका लक्ष्य आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपके दीर्घकालिक उद्देश्यों के साथ मेल खाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती में सुधार करना है तो वजन कम करना एक संबंधित लक्ष्य है। टाइम बाउंड, समय सीमा। लक्ष्य के पास एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। यह आपको एक स्पष्ट अंत समय देता है और आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, मैं 6 महीनों में 10 किलो वजन कम करना चाहता हूँ एक समय सीमा निर्धारित करता है। स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण पद्धति के माध्यम से आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट, सटीक और प्राप्त करने योग्य बना सकते हैं। यह पद्धति न केवल आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है, बल्कि यह आपको अपनी प्रगति को ट्रैक करने और अपने प्रयासों को समायोजित करने का भी तरीका प्रदान करती है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक सटीक और संगठित योजना बनाना आवश्यक है। एक अच्छी योजना न केवल आपके लक्ष्य की दिशा में आपके प्रयासों को मार्गदर्शन करती है, बल्कि यह आपको समय और संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में भी मदद करती है। यहाँ कुछ मुख्य कदम दिए गए हैं जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना बनाने में मदद कर सकते हैं। लक्ष्य को विभाजित करना। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे उप लक्ष्यों में विभाजित करें। इससे लक्ष्य को प्राप्त करना अधिक आसान और प्रबंधनीय बन जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य 1 वर्ष में 10 किलो वजन कम करना है तो आप इसे प्रति महीने 1 किलो वजन कम करने के उप लक्ष्य में विभाजित कर सकते हैं। इसी तरह, यदि आपका लक्ष्य 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना है तो आप इसे 2 और 3 किलो का टारगेट भी कर सकते हैं। समय सारणी बनाना। अपने उप लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक समय सारणी बनाएं। यह सुनिश्चित करें कि आपके उप लक्ष्यों के लिए समय सीमा स्पष्ट और यथार्थवादी हो। उदाहरण के लिए, प्रति महीने 1 किलो वजन कम करने का लक्ष्य रखते हुए आप अपनी योजना में प्रत्येक सप्ताह के लिए आवश्यक कदम जोड़ सकते हैं। संसाधनों की पहचान करना। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों की पहचान करें। इसमें वित्तीय संसाधन, समय, उपकरण और समर्थन शामिल हो सकते हैं।
उदाहरण के लिए वजन कम करने के लिए आपको जिम सदस्यता, स्वस्थ भोजन और एक फिटनेस प्रशिक्षक की आवश्यकता हो सकती है। कार्य योजना बनाना। अपने उपकरणों और उपलक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाएं। इसमें उन कदमों का विवरण होना चाहिए जो आपको प्रत्येक उपलक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उठाने होंगे। उदाहरण के लिए वजन कम करने के लिए आप अपनी कार्य योजना में नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद शामिल कर सकते हैं। प्रगति की निगरानी करना। अपनी योजना के अनुसार अपनी प्रगति की नियमित रूप से निगरानी करें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलती है कि आप अपने लक्ष्य के कितने करीब हैं और आपको किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए वजन कम करने के लिए आप अपने वजन को नियमित रूप से माप सकते हैं और अपनी प्रगति का ट्रैक रख सकते हैं। योजना में समायोजन करना। अपनी प्रगति के आधार पर अपनी योजना में समायोजन करें। यदि आपको लगता है कि आपकी योजना कुछ क्षेत्रों में काम नहीं कर रही है, तो उसमें आवश्यक परिवर्तन करें। उदाहरण के लिए, यदि आपको लगता है कि आपका व्यायाम कार्यक्रम बहुत कठिन है, तो आप इसे अपनी क्षमताओं के अनुसार समायोजित कर सकते हैं। प्रेरित रहना। अपने लक्ष्य की दिशा में प्रेरित रहना महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप अपने उपलक्ष्यों की प्राप्ति का जश्न मना सकते हैं और अपने आप को सकारात्मक रूप से प्रेरित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वजन कम करने के प्रत्येक किलो के बाद आप अपने आप को एक छोटा सा इनाम दे सकते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संगठित और लचीली योजना बनाना महत्वपूर्ण है। यह न केवल आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है, बल्कि यह आपको आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। योजना को बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण उस योजना को प्रभावी रूप से लागू करना है। योजना को क्रियान्वित करने के लिए निम्नलिखित कदम और रणनीतियां महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, प्राथमिकता तय करना। अपनी योजनाओं और कार्यों को प्राथमिकता दें। सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा करें और कम महत्वपूर्ण कार्यों को बाद में। यह सुनिश्चित करेगा कि आप सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा कर सकें और आपका ध्यान महत्वपूर्ण कार्यों पर केंद्रित रहेगा। दैनिक और साप्ताहिक लक्ष्य सेट करना। अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को दैनिक और साप्ताहिक लक्ष्यों में विभाजित करें। इससे आप अपनी प्रगति को नियमित रूप से ट्रैक कर सकेंगे और यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। प्रत्येक दिन और सप्ताह के अंत में अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें और आवश्यकता अनुसार अपनी योजना में बदलाव करें। समय प्रबंधन। समय का प्रभावी प्रबंधन योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए एक समय सारणी बनाएं और अपने समय का सही उपयोग करें। कार्यों के लिए समय सीमा निर्धारित करें और उन समय सीमाओं का पालन करें। यह सुनिश्चित करेगा कि आप समय पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। नंबर 4, विचलन से बचें। अपने कार्यों को करने के दौरान विचलन से बचें। सोशल मीडिया, फ़ोन कॉल्स और अन्य व्याकुलताओं से दूर रहें। अपने कार्यों पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करें और उन्हें समय पर पूरा करने का प्रयास करें। नंबर 5, निरंतर सुधार। योजना को लागू करते समय निरंतर सुधार की प्रक्रिया अपनाएं। अपनी प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करें और यह देखें कि आप कहां सुधार कर सकते हैं। अपने अनुभवों से सीखें और अपनी योजनाओं को सुधारें ताकि आप अपने लक्ष्यों को और भी प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकें। सहयोग और समर्थन। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों का सहयोग और समर्थन प्राप्त करें। अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ अपने लक्ष्यों को साझा करें और उनसे सहायता प्राप्त करें। यह न केवल आपको प्रेरित करेगा बल्कि आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करेगा। नंबर 7, मनोबल बनाए रखना। योजना को लागू करते समय अपने मनोबल को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसके लिए अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाएं और अपने आप को प्रोत्साहित करें। सकारात्मक सोच रखें और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। नंबर 8, लचीला रहना। योजना को लागू करते समय लचीला रहना महत्वपूर्ण है।
यदि किसी कारणवश आपकी योजना काम नहीं कर रही है, तो उसमें आवश्यकता अनुसार बदलाव करें। परिस्थिति के अनुसार अपनी योजना को समायोजित करें और सुनिश्चित करें कि आप अपने लक्ष्यों की दिशा में बढ़ते रहें। योजना को प्रभावी रूप से लागू करना एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें धैर्य, दृढ़ता और निरंतर सुधार की आवश्यकता होती है। सही दृष्टिकोण और रणनीतियों के साथ आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। व्यक्तिगत विकास टीम, हमें उम्मीद है कि आपको ये पुस्तक पसंद आ रही है।